हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th एडगेट बुक का लेसन 10 द बलून मैन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम आ रहा है द बलून मैन। बलून का मतलब है क्या? गुब्बारे। गुब्बारे मतलब जिससे आप छोटे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं। और मैन का मतलब है व्यक्ति, तो इसकी हिंदी क्या हुई? गुब्बारे वाला आदमी या गुब्बारे वाला। जो इंसान गुब्बारे बेचता है उसे इस पोयम में बताया गया है। चलिए आगे हम इसके प्रश्न उत्तर देखने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखें। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक आंसर चुनना है। पहला प्रश्न, वेयर डज द बलून मैन स्टे? मतलब जो बलून मैन है वह कहाँ रुकता है? आपने पोयम पढ़ी है, पोयम के अनुसार आपको इसमें आंसर देना है। तो देखिए, पहला उत्तर है स्कूल में, बी हॉस्पिटल मतलब अस्पताल में, गार्डन मतलब बगीचे में, और यहाँ पर लिखा है मार्केट स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या है? मार्केट स्क्वायर। मार्केट स्क्वायर का मतलब है मार्केट का चौराहा, मतलब बाजार में जो चौराहा होता है, आप जानते हैं जहाँ चारों रास्ताएं आपस में मिलती हैं, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? चौराहा। ये जो बीच का हिस्सा है, इसमें चारों रास्ताएं आपस में मिल रही हैं, तो इस बीच के हिस्से को क्या कहा जाएगा? चौराहा। तो जो बाजार का चौराहा है यहाँ पर, उसकी बात हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, बलून आर टाइड टुगेदर विथ आ। बलून्स जो हैं, गुब्बारे हैं, उनको टाइड किया गया है मतलब बांधा गया है। टुगेदर मतलब एक साथ। किस चीज़ से बांधा गया है? तो यहाँ लिखा है बंच। बंच मतलब गुच्छा। रोप मतलब रस्सी। बी जो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या है? जो पतला धागा होता है उससे इसे बांधा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ यू गेट योर फेवरेट कलर्ड बलून हाउ वुड यू रिएक्ट? यदि आपको अपना पसंदीदा रंग का गुब्बारा मिले तो आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? मतलब गेट मतलब मिलना, फेवरेट मतलब पसंदीदा चीज़, कलर्ड मतलब और बलून मतलब गुब्बारा। अगर आपको आपकी पसंद का गुब्बारा दिया जाए तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पहला आंसर, यू विल क्राई, आप रोने लगेंगे। बी ऑप्शन, यू विल सैड मतलब आप दुखी हो जाएंगे। यू विल बस्ट इट मतलब आप उसे फोड़ देंगे। या डी, यू विल बी हैप्पी मतलब आप खुश हो जाएंगे। तो यह आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। इसका सही आंसर डी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द अपोजिट ऑफ प्रीटी। अपोजिट का मतलब क्या है? बिलोंग मतलब उल्टे, दिन और रात, डे एंड नाइट। तो अपोजिट, या फिर मैंने आपको बताया है एंटोनिम। एंटोनिम भी मतलब वही सेम चीज़ होती है। एंटोनिम मतलब होते हैं बिलोंग। क्या होते हैं? बिलोंग। और ये जो अपोजिट है ये भी क्या होता है? बिलोंग। तो हमें बताना है प्रीटी। प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। तो इसका ए ऑप्शन जो है लवली। लवली मतलब भी सुंदर। बी डिसेंट। डिसेंट मतलब सभ्य। सी अगली मतलब बदसूरत। क्रूप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। और डी क्या है? चार्मिंग। चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक। तो इसका सही क्या हो जाएगा? प्रीटी का उन्होंने पूछा है, तो प्रीटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी अगली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, गिव वन वर्ड फॉर अ हार्ड और सडन पुल। हमें एक शब्द में आंसर देना है। किस चीज़ के लिए? हार्ड और सडन पुल मतलब झटके से अगर किसी चीज़ को खींचा जाए उसे क्या कहते हैं? कठोर या अचानक खींच के लिए एक शब्द बताइए। तो ए जो है फोल्ड। फोल्ड मतलब मोड़ना। बी पुश मतलब धक्का देना। और टग। टग मतलब खींचना। तो जो टग है इसका मतलब क्या है? खिंचाव महसूस करना। अगर आप किसी चीज़ को जर्क से मतलब झटके से खींचेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? टग। और यही पोयम में यूज़ किया गया है। आपको पोयम आपने पढ़ी होगी, उसमें यह ऑप्शन मतलब ये शब्द का उपयोग किया गया है। जैसे नीचे हमने पोयम भी ले रखी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ कहीं ना कहीं इसमें लिखा है, ये लिखा है टग। टग मतलब खिंचाव। ठीक है। इसके बाद नेवर सीम
टू द थिंक ऑफ लंच। मतलब जो ये दिए हुए हैं इनमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें ये पोएम के अनुसार उनने ले लिया है। देखिए आप इसमें लाइन ये जो होगी 6वें नंबर के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो लाइन है देखिए, एंड नेवर सीम टू थिंक ऑफ लंच, मतलब वह कभी भी अपने भोजन के बारे में, दोपहर के भोजन के बारे में, लंच का मतलब है दोपहर का खाना, उसके बारे में कभी भी नहीं सोचता है। क्वेश्चन नंबर 7, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, मतलब कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे। तो ये भी लाइन कहाँ की है, पोएम की। यहाँ पे देखो, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, मतलब जो पोएम में दिया है उसी के अनुसार आपको ये लाइनें भरनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वी ब्लैंक्स सेल सी देम सेलिंग हाई, मतलब हम उन्हें उड़ता हुआ आसमान में देखेंगे। ये जो लाइन है ये भी पोएम में से ही है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, एंड वी सेल सी देम सेलिंग हाई, हम उन्हें ऊंची उड़ान भरते देखेंगे, मतलब जब वह गुब्बारे बलून मैन के हाथ से छूट जाएंगे तो वह आसमान में उड़ेंगे और हम नीचे से उसे उड़ता हुआ देखेंगे। यह लाइन कहाँ की है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे लाइन में मतलब जो खाली स्थान दिया है इसमें कुछ नहीं भरा जाएगा, भरा जाएगा सिर्फ यहाँ पर सेलिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे है, वी सेल सी देम, यहाँ पे लिखा है ना वी सेल सी देम, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके बाद वी के बाद यहाँ कुछ नहीं है, सेल है डायरेक्ट, तो यहाँ पे सेल पहले से लिखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, राइट राइमिंग वर्ड फॉर गो। राइमिंग वर्ड, राइमिंग मतलब होता है क्या, तुकांत वाले शब्द, जैसे तुकांत मतलब जिसकी तुकबंदी हो, जैसे कैट बैट रैट, जैसे हम पढ़ते हैं अभी कैट बैट रैट, आपको पढ़ने में एक से लग रहे होंगे, तुक बन रहा होगा उसमें, बैट एट रैट, तो इसमें आपको गो का बताना है। तो आप पोएम में जहाँ भी जब भी देखेंगे, पोएम आपने पढ़ी है, पोएम में आप जब लाइन में देखेंगे तो ये सब उसी में से उठाए हुए हैं। देखिए गो, देखिए आप गो, ये रहा गो, और ये देखिए बिलो, तो आपको पता होना चाहिए इसमें से लिया गया है पोएम की लाइन में से। आपको आसानी से देख सकते हैं आप लोग, या फिर आप कुछ नहीं आता आपको तो ये फर्स्ट का थर्ड में देखेंगे और जो सेकंड है उसको फोर्थ में। यहाँ पे भी ऐसे ही, जो फर्स्ट है वो कहाँ देखेंगे, थर्ड में राइमिंग के लिए, और जो सेकंड है वो कहाँ, फोर्थ में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वन वर्ड फॉर टू हैव पर्टिकुलर ओपिनियन और आइडिया इज़, क्या लिखा है यहाँ पे, थिंक, मतलब किसी विशेष राय या विचार रखने के लिए एक शब्द बताना है आपको। पर्टिकुलर मतलब विशेष, ओपिनियन अपना राय देना, या आइडिया बताने के लिए आपको क्या बताना है, एक शब्द क्या उपयोग किया जा सकता है। वन वर्ड का मतलब ये है कि आप जैसे आप कह सकते हैं भगवान को मानने वाला, आस्तिक, या फिर आप आस्तिक लिख दें, या फिर आप ये लिख दें पूरी लाइन की भगवान को मानने वाला, तो एक ही मतलब निकला, तो ये वन वर्ड हो गया। ये जो है ये क्या हो गया, वन वर्ड, मतलब एक ही शब्द में इसका उत्तर दे दिया आपने, तो इस प्रकार ये वन वर्ड कहलाते हैं। अब इसमें देखिए आप पोएम में ही लिखा था कि वह नेवर थिंक ऑफ लंच, तो ये जो थिंक है ये वही दिया है जो यहाँ पर अपन ने लिख दिया। तो आप पोएम अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये सब आंसर पोएम से मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। आपको छोटे छोटे जो आंसर हैं इनके उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर द बलून टाइड टुगेदर। हाउ मतलब कैसे, जो बलून्स हैं, गुब्बारे हैं, टाइड मतलब बंधे हैं, टुगेदर मतलब एक साथ, जो बलून्स हैं वह एक साथ कैसे बंधे हैं, जो गुब्बारे हैं एक साथ कैसे बंधे हुए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम। बलून्स आर टाइड टुगेदर विथ आ स्ट्रिंग, जो बलून्स हैं, गुब्बारे हैं, वह टाइट हैं मतलब बंधे हैं, टुगेदर मतलब एक साथ, किस चीज़ से, विथ आ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, क्या होता है, धागा, पतला धागा। जैसे आपने देखा होगा गुब्बारे जो बंधे रहते हैं वो किस धागे से बंधे रहते हैं, बिल्कुल पतला सा धागा होता है जिससे आप उस गुब्बारे को ऐसे खेलते रहते हैं उस धागे से। ठीक है।
तो इसका आंसर आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि विथ अ स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ से इतना भी चल जाएगा, लेकिन ये अगर आप पूरा लिखेंगे तो ये व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका कैसे, यहाँ से द बलून टाइड टुगेदर, फिर इसके बाद ये इतना लिख दिया विथ अ स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, व्हाट विल सेल हाई इन द स्काई। व्हाट मतलब क्या, सेल मतलब, सेल का मतलब है उड़ान, उड़ेगा, हाई मतलब ऊपर, स्काई मतलब आसमान में, तो क्या आसमान में क्या उड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है पोएम के अनुसार, बलून विल सेल हाई इन द स्काई। जो गुब्बारे हैं वह सेल होंगे मतलब उड़ेंगे आसमान में। ठीक है, स्काई मतलब आसमान में, हाई मतलब ऊंचे, और सेल मतलब उड़ना। ठीक है, ये लाइनें सब पोएम की ही हैं। अगर आपने पोएम सही से पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है वी सेल सी देम सेलिंग हाई। हम उन्हें उड़ता हुआ देखेंगे, कहाँ पर, आसमान में। ये जो लिखा है ना स्काई मतलब आसमान में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड। मतलब आपको राइमिंग वर्ड बताना है। मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है राइमिंग का मतलब, तुकांत। क्या होता है, तुकांत, मतलब जिसमें तुक बने। तो इसका सही आंसर देखिए, सनी, फनी, टग, मग। तो यहाँ से आप ऐसे बता सकते हैं, जैसे टग हो गया, मग हो गया, जग हो गया, ऐसे अपने अनुसार आप इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सनी और टग है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पोयम में ये उपयोग किए गए होंगे। देखिए सनी और टग, तो ये जो टग है यहाँ लिखा है ना, तो इसका हमने क्या बना दिया, मग। और यहाँ पर सनी भी होगा कहीं ना कहीं, तो उसे भी अपन ढूंढ सकते हैं और इसी पोयम में से उसे देख सकते हैं। ये सनी है, देखिए, है ना, तो इसी का ढूंढ लेंगे अपन, इन्हीं में से कर लेंगे। ये सब जब आप पोयम पढ़े होंगे तब आपको बताया गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ बलून कॉल्ड। जो ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब होता है झुंड, या फिर आप जो जब इकट्ठे बैठते हैं तो उसे बोलते हैं। व्हाट मतलब क्या, बलून्स के झुंड को क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहलाता है, बंच। बंच मतलब होता है गुच्छा। क्या होता है, गुच्छा। जब उनको साथ में जोड़कर एक साथ बांध लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गुच्छा। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, राइट द नेम ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोएम। राइट का मतलब है लिखना है, क्या, द नेम मतलब नाम, ऑफ कलर्स मतलब रंगों के नाम लिखना है, यूज्ड इन द पोएम जो पोएम में उपयोग किए गए हैं। मतलब जब आपने पोएम पढ़ी होगी तो बलून्स के जो अलग अलग प्रकार के कलर बताए गए होंगे उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप पोएम देखेंगे सबसे पहले, ये देखिए पोएम के अनुसार आपने जब पढ़े थे तो ये देखिए कलर अलग अलग, दे आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। कितने कलर बताए गए थे, 4। रेड मतलब लाल, पर्पल बैंगनी, ब्लू नीला और ग्रीन हरा। तो यही चारों हमने यहाँ पर नीचे आंसर में लिख दिए हैं। देखिए रेड मतलब लाल हो गया, पर्पल बैंगनी, ब्लू नीला और ग्रीन हरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द थिंग विच द बलून में नेवर सीम टू थिंक ऑफ। मतलब व्हाट मतलब क्या, थिंग्स मतलब चीज़ें, विच द बलून मैन मतलब जो बलून वाला व्यक्ति है, जो बलून गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति है, वह नेवर मतलब कभी नहीं, सीम्स मतलब दिखता है, थिंक ऑफ मतलब सोचते हुए, वो किस चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। तो यही लाइन हमें बार बार आ रही है। देखिए यहाँ पे लिखा था एंड नेवर सीम टू थिंक ऑफ लंच, मतलब वह अपने लंच के बारे में नहीं सोचता है। यहाँ पे भी वही लाइन थी, नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और यही आंसर इसमें है। यहाँ से आपने बढ़िया इसको सिस्टमेटिक जमा सकते हैं। देखिए द थिंग, यहाँ से चालू करें, द थिंग विच द बलून मैन नेवर सीम टू थिंक ऑफ, क्या है वो, लंच। यहाँ पे सिर्फ आपको इसमें लंच वर्ड जोड़ना है और बाकी पूरा आंसर यहीं से हो जाएगा कि द थिंग विच द बलून मैन नेवर सीम टू थिंक ऑफ। यहाँ तक आपने सीधा पूरा क्वेश्चन का लिख दिया। और किस चीज़ के बारे में नहीं सोचता है वो, लंच। लंच मतलब दोपहर का भोजन। क्या होता है, दोपहर भोजन।
ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डू यू लाइक टू प्ले विथ बलून? क्या आपको बलून के साथ प्ले मतलब खेलना, विथ बलून मतलब गुब्बारों के साथ आपको खेलना पसंद है? सपोज यू गेट अ बंच ऑफ कलरफुल बलून्स। सपोज मतलब आप सोच सकते हैं कि आपको एक गुच्छा मिल गया है किस चीज़ का, कलरफुल अलग अलग रंग के बलून गुब्बारों का गुच्छा मिल गया है। व्हाट विल यू डू विथ इट? तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो इसका आंसर देखेंगे हम। यस आई लाइक टू प्ले विद द बलून्स। हाँ, मुझे बलून्स के साथ गुब्बारों के साथ खेलना पसंद है। आई वुड शेयर देम विथ माई फ्रेंड्स। मैं आई वुड जो लिखा है ना, आई वुड शेयर देम विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करूँगा, मतलब उन्हें भी दूंगा खेलने के लिए और मैं भी उनके साथ खेलूँगा। एंड प्ले विद देम, मैं भी उनके साथ खेलूँगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, राइट डाउन द राइमिंग वर्ड गिवन इन द पोएम। राइमिंग वर्ड यहाँ पे फिर से आ गया, तीसरी बार बता रहा हूँ मैं ये। इसका मतलब भी क्या है? तुकांत। जैसे रेट कैट बैट, तुकांत शब्द जो होते हैं इसका मतलब यही है, मतलब एक से शब्द। आप देखिए, डे स्टे, लंच बंच, बिटवीन ग्रीन, गो बिलो, डे अवे, स्मॉल ऑल, स्ट्रिंग एनीथिंग। तो इस प्रकार से ये अगर आपने पोएम सही से पढ़ी है तो आपको ये मिल जाएंगे। जैसे अगर आप पोएम में देखना चाहें तो ये शब्द आपको यहीं मिलेंगे, देख सकते हैं आप। जैसे ये देखिए, डे स्टे हो गया, ग्रीन बिटवीन, स्मॉल ऑल। अब इसके बाद हम कलर चेंज करके दूसरे भी देख लेंगे। बंच लंच, डे अवे, स्ट्रिंग एनीथिंग। ये क्या है? ये सब राइमिंग वर्ड हैं जो पोएम में यूज़ हुए हैं। गो बिलो, हाई, स्काई, ऐसे यही शब्द उनने यूज़ कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19 के। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपको बड़े प्रश्न हैं जिनकी 100 से 150 शब्दों में आपको आंसर देने पड़ते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। आपको एक पत्र लिखना है अपने मित्र के लिए। अबाउट द एक्सपीरियंस, अपने अनुभव साझा करने के लिए। ऑफ फेयर, फेयर मतलब होता है क्या? मेला। जो आपने मेले में घूमने गए होंगे आप। यू हैव रिसेंटली विजिटेड, जिसे आपने हाल ही में घूमा है, उस मेले के बारे में आपको अपना अनुभव साझा करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है। कि जो ये पहला है ये क्या है? आपका एड्रेस। क्या है? एड्रेस। और जो ये है ये क्या है? सिटी। क्या है? सिटी। और जिस तारीख को आप लिखेंगे उसमें दिनांक आ जाएगी, डेट आ जाएगी। फिर आप जिसको लिख रहे हैं, डियर फ्रेंड मतलब प्रिय मित्र, हिंदी में आप लिखते हैं जिस प्रकार। फिर यहाँ आई होप यू आर फाइन, आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई वंडरफुल एक्सपीरियंस, मैं यह पत्र हाल ही में देखे गए एक मेले के अपने अद्भुत अनुभव को साझा करने के लिए लिख रहा हूँ, जो मैं अपने परिवार के साथ गांव के वार्षिक, जो यहाँ लिखा है एनुअल, एनुअल का मतलब है वार्षिक, विलेज मतलब गांव, फेयर मतलब मेला, वार्षिक मेले में गया था। पूरा मेला रंग बिरंगी रोशनी और गुब्बारों से सजा हुआ था। यहाँ लिखा है ना कलरफुल लाइट्स, मतलब रंग बिरंगी लाइट्स और बलून्स गुब्बारों से सजा हुआ था। डेकोरेट मतलब सजा हुआ, ब्राइटली मतलब चमकीला, होल प्लेस मतलब पूरी जगह। वर मेनली स्टॉल सेलिंग टॉय, बहुत सारे जो स्टॉल्स थे, जो दुकानें थीं, वह क्या बेच रहे थे? टॉयज़ बेच रहे थे, खिलौने, मिठाई और डेलिशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन बेच रहे थे। ठीक है। ये सब बताने के बाद आप यहाँ लिखेंगे अपना योर लवली फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र, योर लविंग फ्रेंड। ठीक है। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, मतलब इस पिक्चर को आपको देखना है, जो ये पिक्चर दी है, जो फोटो दी है, और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनके क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं ये कौन है? ये बलून मैन है जो गुब्बारे बेच रहा है। और यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 1 2 3। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ये क्या कर रहा है? सेल कर रहा है क्या? बलून। ठीक है। आपने ये देख लिया चित्र
समझ लिया। अब इसके हम नीचे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैन डूइंग इन द पिक्चर। व्हाट मतलब क्या, मैन मतलब व्यक्ति, डूइंग मतलब कर रहा है, पिक्चर मतलब फ़ोटो में। जो ये फ़ोटो दिख रही है ऊपर, उसमें जो व्यक्ति दिख रहा है वह क्या कर रहा है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, द मैन सेलिंग अ बलून। जो मैन है वह सेल कर रहा है। सेल मतलब होता है बेचना। क्या होता है, बेचना। तो क्या बेच रहा है, बलून। क्या बेच रहा है, गुब्बारे। क्या बेच रहा है, गुब्बारे, है ना। तो द मैन सेलिंग अ बलून मतलब जो व्यक्ति खड़ा हुआ है फोटो में, आपको दिख रहा होगा ऊपर, वह क्या बेच रहा है, बलून बेच रहा है, मतलब गुब्बारे बेच रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर। मतलब वहाँ पर कितने बच्चे हैं। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, हाउ आर देयर, देयर मतलब वहाँ पर। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ये लिखवाए थे 3। ठीक है, तो ये पहले का आंसर ये हो गया, जो बेच रहा है बलून, और ये दूसरे का आंसर ठीक है। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। व्हाट मतलब क्या, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, डूइंग मतलब कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन बाइंग बलून्स फ्रॉम द बलून मैन। जो बच्चे हैं वह खरीद रहे हैं। बाइंग मतलब खरीदना, बाइंग मतलब खरीदना। फ्रॉम द बलून मैन मतलब जो गुब्बारे वाला व्यक्ति है उससे बच्चे बलून्स, गुब्बारे खरीद रहे हैं। अब ये देखिए, बाइंग मतलब हो गया खरीदना, और सेलिंग का मतलब होता है बेचना। तो अब बाइंग और सेलिंग दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों हैं क्या, अपोजिट। क्या है, अपोजिट। अपोजिट मतलब विलोम शब्द, है ना। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एंटोनिम, मतलब अपोजिट। ठीक है, जैसे बेचना, एक बेच रहा है तो एक खरीद रहा है, तो ये क्या हो गए, आपस में एंटोनिम हो गए। तो आप इसको लिख लेना। इसको मैं ऐसे साफ कर दूंगा जिससे आपको लिखने में कोई समस्या ना आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द राइमिंग वर्ड फॉर हम्प। हम्प, और यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है पंप, पंप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइमिंग लिखना है। राइमिंग फिर तुकांत, अभी बताया मैंने, 4-5 बार बता दिया, यही चीज़ है। तो इसका क्या हो जाएगा, पंप का हम्प। आप देख रहे हैं PUMP, इसमें आप P अलग करके ने क्या कर दिया, H। तो जो H है, H के बाद इतना सेम हो गया, हम्प। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। आपको जो नीचे लेटर्स दिए हैं उनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब क्या है, व्यवस्थित, और जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके, मतलब जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकले। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला ए जो दिया है इसका निकला है व्हील। व्हील मतलब होता है चक्का, चक्का जो आप जानते हैं, गोल। इसके बाद दूसरा है बाइसिकल। बाइसिकल मतलब क्या, साइकिल। साइकिल आप जानते ही होंगे, क्या है, साइकिल। ठीक है, ये वैसे ही है, जैसे आपको उदाहरण मैं बता सकता हूँ एक और। जैसे आप यहाँ लिख दें ART। अब इसका आपको मीनिंगफुल शब्द बनाना है, जो कैसे, आर पहले लिखा, ए अलग लिखा, फिर टी। रेट मतलब हो जाएगा क्या, चूहा। तो इसी प्रकार ये 4-5 शब्द दिए हैं, इसमें 5 दिए हैं, यहाँ पे 6-7 दिए हैं, इसमें 3 दिए हैं, तो ये आसान हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना, शब्द बहुत ज़्यादा दे दिए, लेटर बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके बाद आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं अगला चैप्टर डालूँगा